हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं अच्छे होंगे। और हम लोग कर रहे थे बिहार स्पेशल जीके जीएस प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर है और मेरा वही प्रयास रहेगा कि एक प्रश्न से 2-3 प्रश्नों को सीखा जाए और जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा इसी के इर्द गिर्द आएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। और प्रश्न संख्या 75 से स्टार्ट करते हैं। जिसे भी अच्छा लगे सिर्फ वही देखेंगे, अच्छा नहीं लगे तो नहीं देखिएगा। ठीक है, तो पहला है, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह मोरक्को से था। बिल्कुल था, वह मोरक्को से था। एक सही है, गलत नहीं है। फिर कहा गया है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ये भी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक इसे अपना काजी नियुक्त भी किया था, काजी नियुक्त किया था। उसने रहला लिखा था। बिल्कुल लिखा था रहला, अरबी भाषा में रहला लिखा था। तो तीनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सभी सत्य है, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए, टेलीविज़न का अंकित मूल मैथ है। मैथ के लिए अलग से वीडियो लाएंगे। 77 भी छोड़ते हैं, करंट अफेयर था उस समय का। चलिए अब देखिए जो कहा गया है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रौलट एक्ट। देखिए सबसे बड़ी बात, जो आपके पास जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था और रौलट एक्ट भी 1919 में आया था। ठीक है, लेकिन असहयोग आंदोलन 1920 में आया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी, जमुना बजाज ने राय बहादुर का उपाधि त्याग दिया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर, जिसको बोलते हैं नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। तो क्लियर है, यहाँ 3 आदमी थे, तीनों ने अपना अपना उपाधि वापस कर दिया था। महात्मा गांधी का कौन सा उपाधि? कैसर ए हिंद, जमुना लाल बजाज का राय बहादुर और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर या नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन भी 19 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 20 में हुआ था। देखिए रौलट एक्ट के बारे में जानते हैं। रौलट एक्ट भी 19 में हुआ था। 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था रौलट एक्ट। इसके अनुसार संदेहास्पद व्यक्ति को, है ना, मतलब शक के आधार पे उसको गिरफ्तार कर सकते थे, पुलिस कर सकती थी और उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील हो सकता था। तो ये था हमारा रौलट एक्ट। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 79। कहता है सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई? तो सकरखेड़ा की लड़ाई हुई थी, ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1766, बी 11 अक्टूबर 1824, सी 11 अक्टूबर 1724 और 11 अक्टूबर 1757। कब हुआ था भाई साहब? 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक अरविंद सुब्रमण्यम, सत्या नडेला, रस्किन बॉन्ड, रघुराम राजन। तो कौन था? सत्या नडेला था। सत्या नडेला जी थे हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक। चलिए अब आगे आते हैं और आगे बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। प्रश्न संख्या 81 कहा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार, है ना, दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है ना? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26। तो इसका कौन होगा भाई साहब? जल्दी बताइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम का चर्चा है, मतलब आप बलात्श्रम नहीं करा सकते हैं। बलात्श्रम मतलब ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते हैं, मानव व्यापार नहीं कर सकते हैं। इस किस में है? आर्टिकल 23। आर्टिकल 4 में क्या है? तो आर्टिकल 4 में है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल 24 में क्या है? तो 24 से ऐसे याद रखिएगा, 24 से 10 कम 14, तो 24 से 14, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। ये सब हमारा मूल अधिकार है। 25 में क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, और इसके तहत हिंदू टिक रख सकता है, मुसलमान दाढ़ी रख सकता है। तो ये सब हो गया व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 में है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यज्ञ वगैरह करवाते हैं समूह में रह के, वो हो गया आर्टिकल 26 में। ये सभी के सभी हमारे मूल अधिकार हैं, चारों के चारों।
चलिए आगे आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकार थे जैन धर्म के? भाई साहब बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, सुमितनाथ कौन थे? तो आपको बता दें, जो ऋषभदेव थे वो पहले थे, अजीतनाथ दूसरे थे, संभवनाथ तीसरे थे। ठीक है, तो तीसरा पूछ रहा है तो कौन होगा? संभवनाथ। इसमें और भी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन है बता दे रहे हैं। जैसे पहला तो हो गया ऋषभदेव, फिर दूसरा इम्पोर्टेंट है अजीतनाथ, तीसरा भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि तीसरा बार बार पूछा जा रहा है, संभवनाथ। एक होता है 23वां और एक होता है 24वां यानी अंतिम। तो 23वां थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। इस तरीके से लिखते हैं, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ पढ़ते हैं ना जी भैया, पार्श्वनाथ ही थे 23 में। ठीक है, और एक था 24वां। 24वां कौन थे? भगवान महावीर, महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? संसद में प्रथम लोकपाल बिल 1971 में, 1967 में, 1968 में और 1972 में। तो पेश किया गया था 1968 में। ठीक है भैया, इसको याद कर लीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ देखिए, कहा गया है कि ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2020 का शुभंकर होगा। शुभंकर होता है ना, शुभ चिन्ह होता है। ठीक है, जो जब कोई खेल होता है तो उसका शुभ चिन्ह होता है, तो वो क्या होगा? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो 2022 में ओलंपिक शीतकालीन होगा वो होगा कहाँ। तो 2022 का जो ओलंपिक शीतकालीन होगा वो होगा चीन में। कहाँ होगा? चाइना में होगा। तो 2022 का ओलंपिक शीतकालीन गेम्स कहाँ होगा? चाइना में होगा। इसका शुभंकर क्या होगा? शुभ चिन्ह क्या होगा? मीराई तोबा, गोकू, सुहोरेंग, बिंग डवेन इन। क्या होगा भाई साहब? तो इसका सही उत्तर होगा बिंग डवेन इन। अब देखिए हम दिखाते हैं बिंग डवेन इन क्या है। लाइन पे बने रहिए, दिखाते हैं आपको लिंक। अरे भैया, अरे रुक जा यार। तो बिंग डवेन इन दिखाते हैं, आप ही देख लीजिए, आप लोग करंट भी देख सकते हैं इसको। कहाँ गया बिंग डवेन इन? हाँ देखिए, दिखा देते हैं बिंग डवेन इन। देखिए जो देख रहे हैं ना, यही है बिंग डवेन इन। देखिए इसके नीचे लिखा हुआ बीजिंग 2020, ओलंपिक का चिन्ह है ना जी। देखिएगा लिखा हुआ है ना, बीजिंग 2022। और देखिए ओलंपिक का जो सर्किल है, कितना सर्किल है? 5 सर्किल है। ये भी अपने आप में पूछता है। ठीक है, तो यही है आपका बिंग डवेन इन। साला मुर्गा लग रहा है देखे में, पता नहीं कोई जीव उब तो ना है बनाया हुआ आर्टिफिशियल। चलिए तो यहाँ तक कंप्लीट है, आगे देखते हैं। तो 2022 का शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर यही है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई ये, इसको याद रखिएगा। फिगर दिखा दिए, याद रहेगा। इसका नाम है क्या? बिंग डवेन इन। अगला है जैन धर्म के 23वें तीर्थकार। तो देखिए 23वें तीर्थकार कौन है? आ गया ना, कौन है बताइए, अभी बताए थे। तो 23वें तीर्थकार कौन है? पार्श्वनाथ। ऋषभदेव का कैमा है? इनका नंबर फर्स्ट है। महावीर भगवान का अंतिम है 24वें। गौतम बुद्ध जैन धर्म के नहीं है भाई साहब। चलिए अगला जो है क्या है? मंगल रोवर मिशन। नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च कब होगा? तो 2020 में। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, छोड़िए इसको। देखिए प्रथम लौसिया मानवाधिकार सम्मेलन। तो प्रथम लौसिया मानवाधिकार सम्मेलन हो गया है। ठीक है, हो गया है, चूँकि 2019 में पूछा गया था तो उसके लिए फ्यूचर था, हमारे लिए तो पास्ट हो गया है। तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? प्रथम लौसिया मानवाधिकार सम्मेलन दिल्ली में हुआ है। चलिए अगला देखिए, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थानीय पबने हैं? चिनूक, फॉन, हरमटन और मिस्ट्रल। कौन है? तो आंसर बताने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ जो एक देख रहे हैं चिनूक, हरमटन और फॉन, 3 गो है। एक गर्म पबने हैं। कैसी है? गर्म पबने हैं। जबकि जो मिस्ट्रल है वो ठंडी पबने हैं। चिनूक, हरमटन और फॉन गर्म पबने हैं और मिस्ट्रल ठंडी पबने हैं। ठीक है, अब जो आपका प्रश्न है कि यूएसए का स्थानीय पवन कौन है, तो चिनूक। कौन है भाई साहब? चिनूक। याद कैसे रखेंगे? तभी आपको आज याद होगा। चिनूक हेलीकॉप्टर भी है जिसे भारत ने खरीदा है, परिवहन हेलीकॉप्टर है जिसे भारत ने खरीदा है। किससे? अमेरिका से। ठीक है, तो चिनूक कहाँ है? अमेरिका में। एक पवन भी है, हवा भी है। चलिए नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? गंडक, गोदावरी, कृष्णा,
तुंगभद्रा किस नदी पे है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे कौन सा परियोजना है? नागार्जुन सागर परियोजना। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पे। गंडक पे कौन सा है? तो गंडक पे गंडक परियोजना है, ये तो याद करना आसान है। तुंगभद्रा पे तुंगभद्रा परियोजना है। अब देखिए गोदावरी नदी पे दो परियोजना है, एक है पोचामपाद, क्या है सर जी? इस पे दो परियोजना है, एक है पोचामपाद परियोजना, एक है जायकवाड़ी, है ना। तो पोचामपाद जो है वो कर्नाटक में है और जायकवाड़ी महाराष्ट्र में है। तो दो परियोजना गोदावरी नदी पे, पोचामपाद और जायकवाड़ी। इसके अलावा दो परियोजना और याद रखना है, एक है आपका भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है आपका वो सतलज नदी पे है। और एक और है टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध परियोजना का किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है दो। तो सब याद रखिएगा, अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अगला है निम्नलिखित, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया था उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। देखिए अगला प्रश्न 91, पावर ऑफ 18 का लॉन्च किस सोशल मीडिया द्वारा किया गया? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो जो पावर ऑफ 18 था वो था ट्विटर का। किसका था? ट्विटर का था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान की प्रथम महिला हिंदू न्यायाधीश कौन थी? तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में हो के हिंदू जीवित रहना और उसके साथ साथ महिला न्यायाधीश बन जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कौन थी? अनुषा चौधरी, सुमन कुमारी, अरुणिमा सिन्हा या रोमा? इसका सही उत्तर होगा सुमन कुमारी। क्लियर है? ये भाई साहब ये क्वेश्चन 2 लाख रुपये का था, जिसका सही गया होगा हमें बोलिएगा, 2 लाख ट्रांसफ़र करवा देंगे। चलिए ये भी प्रश्न करंट के लिहाज से बहुत अच्छा है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए ये 2019 का पेपर था, इसीलिए 2019 के बारे में है। तो हम आपको 2020 के बारे में भी बता देते हैं, ठीक है? 2020 के बारे में भी। तो 2019 में जो भारत का स्थान था वो 76वां था। कितना था? 76th, 76वां। अब 2020 में जो इसका रिपोर्ट आया तो इसमें भारत का स्थान है 74वां। तो 2020 वाला याद रखिएगा, चूँकि 2020 वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। 21 वाला रिपोर्ट अभी नहीं आया है, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 93 था, अब आएंगे 94। हाँ 94 में आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से पिसीज वर्ग से संबंधित कौन है? तारा मछली, सिल्वर मछली और शार्क या ब्लू व्हेल? तो पिसीज वर्ग जो होता है भाई साहब, पिसीज वर्ग, तो पिसीज वर्ग में कौन कौन है? तो पिसीज वर्ग में शार्क है। कौन सा है? शार्क है पिसीज वर्ग में। बाकी जो तारा मछली, सिल्वर मछली, ब्लू व्हेल है, ये सब है इकाइनोडर्मेटा वर्ग। कौन सा है? इकाइनोडर्मेटा वर्ग। तीनों जो है तारा मछली, सिल्वर, ब्लू व्हेल, इन सब का जो वर्ग है इकाइनोडर्मेटा। क्या है? इकाइनोडर्मेटा। एक और वर्ग होता है जिसको बोलते हैं रेप्टाइल जो रेंगता वगैरह है ना। एक होता है एम्फीबियन, जैसे मेढक जो ज़मीन पे भी रहता है, सांप पे ऐसी और पानी में भी रहता है, इसको बोलते हैं उभयचर, ठीक है, वो एम्फीबियन होता है। शार्क यहाँ पे उत्तर होगा। किस राज्य की मिठाई श्रीविल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? देखिए ये मिठाई है, लग रहा है कोई, मतलब लग रहा है कि कोई मिठाई है, लग रहा है कि कोई जानवर का नाम है। श्रीविल्लीपुथुर, हम लोग को नामों लेवे नहीं आता है। तो किस राज्य का है भाई साहब? तो ये आपका है तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का है। याद कर लीजिए क्या कीजिएगा। हाइड्रोमीटर एक हाइग्रोमीटर, दो प्रश्न है और लड़का कंफ्यूज होता है। हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर, गा से ग्रो, तो हाइग्रोमीटर से नापते हैं वायुमंडल की आर्द्रता। और एक होता है हाइड्रोमीटर। क्या होता है? हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से नापते हैं हम लोग किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए हाइड्रो है ना जी, हाइड्रो से याद रखेंगे। देखिए हाइड्रो मतलब होता है पानी, तो हाइड्रो से रखेंगे, हाइड्रो पानी है, पानी यानी जल है, और जो द्रव जल यानी द्रव है, जो द्रव है उसी का घनत्व होता है। इसलिए द्रवों का अपेक्षिक घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर लिख देते हैं। देखिए हाइड्रो हो गया। और आर्द्रता नापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इस पर थोड़ा सा 2-3 मिनट मंथन कीजिएगा,
याद रह जाएगा हमेशा के लिए। अक्टूबर 2019 में अमेरिका के कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के 20 नए उपग्रह की खोज की? मंगल, बुध, शुक्र और शनि। तो 20 नया ग्रह किसका मिला है? शनि का मिला है। शनि ग्रह का 20 नए उपग्रह खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है गणितज्ञ प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण सिंह, जिनका निधन नवंबर 2019 में हुआ था, किस राज्य से संबंधित थे? तो वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार से थे। भाई साहब ये बिहार है, जानते हैं। जब वशिष्ठ नारायण जी का मृत्यु हुआ था तो इनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, और अभी जीके जीएस में और क्या दरोगा के एग्ज़ाम में पूछ दिया गया 2 नंबर के लिए। यही होता है, जिंदा रहते प्रतिष्ठा नहीं मिलता है, मरने के बाद प्रतिष्ठा मिलता है। चलिए मालाबार 2019। तो मालाबार 2019 नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ था? तो 2019 का है, इसको छोड़ सकते हैं, छोड़िए इसको। अगला है ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, टॉनी मॉरिसन। कौन था भाई साहब? टॉनी मॉरिसन नहीं, रस्किन बॉन्ड था। कौन था? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड था ए गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक। तो सेट नंबर 1 क्लियर होता है। अब सेट नंबर 2 लेकर के हम जल्दी आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, नहीं लगे तो भी ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं। बंद हो जाओ रे भाई।